कभी सोचा है कि बच्चों की एक मामूली सी किताब में जिंदगी के कितने गहरे राज छुपे हो सकते हैं। आज हम एक ऐसी ही हिंदी टेक्स्ट बुक के पन्ने पलटने वाले हैं। और ये सिर्फ कहानियों की किताब नहीं है, बल्कि ये तो हिम्मत और कैरेक्टर बनाने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। तो चलिए देखते हैं कि ये छोटे छोटे पार्ट हमें क्या कुछ सिखा सकते हैं। तो ये सब शुरू होता है एक बड़ी ही प्यारी सी बच्चों की कविता से। अब पहली नज़र में तो लगेगा कि अरे ये तो बस एक मज़ेदार सा गीत है बच्चों के लिए। पर अक्सर होता है ना कि सबसे सीधी सादी बातों में ही सबसे गहरे मतलब छुपे होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सिंपल सी शुरुआत के पीछे असल में मकसद क्या है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये टेक्स्ट बुक सिखाना क्या चाह रही है। इन आसान सी दिखने वाली कहानियों और कविताओं के पीछे जिंदगी की कौन सी बड़ी वैल्यूज छुपी हैं। चलिए मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले हम रुकते हैं एक बड़ी ही मजेदार कविता पर। इसमें एक तरफ है एक विशाल हाथी और दूसरी तरफ एक नन्ही सी चींटी। क्या कमाल की जोड़ी है ना। लेकिन इस मजेदार कहानी के पीछे आपसी सहयोग मतलब टीम वर्क का एक बहुत जरूरी सोशल लेसन छिपा हुआ है। जरा इमेजिन कीजिए, एक बड़ा सा हाथी है, मस्ती में झूमता हुआ साइकिल चला रहा है और उसके पीठ पर एक नन्ही सी चींटी पूरे गर्व से शान से बैठी है। ये तस्वीर बच्चों को हंसाती तो है ही, पर उनके दिमाग पर एक गहरी छाप भी छोड़ जाती है, दोस्ती और मस्ती की। क्या कमाल की तस्वीर है ये। लेकिन फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। उनकी आसान सी राइड में एक मुश्किल आ जाती है, एक सीधी कठिन चढ़ाई। अब इतना बड़ा ताकतवर हाथी भी हांफने लगता है। उसकी साइकिल पीछे की तरफ खिसकने लगती है। जो मजेदार सवारी थी वो अचानक एक मुश्किल इम्तिहान बन जाती है। और बस तभी आता है कहानी का सबसे जरूरी मोमेंट। वो छोटी सी कमजोर सी दिखने वाली चींटी नीचे कूदती है और कहती है, दद्दा घबराओ मत, मैं हूं ना, मैं धक्का देती हूं। सोचिए, ये एक पल हमारी पूरी सोच को चैलेंज कर देता है। ये बताता है कि हिम्मत का साइज से कोई लेना देना नहीं होता। तो इस कहानी का असली सबक क्या निकला? ये हमें सिखाती है आपसी सहयोग की कीमत, इंटरडिपेंडेंस। मतलब ये कि मदद करने के लिए कोई भी बहुत छोटा या कमजोर नहीं होता। जब हम सब एक दूसरे का साथ देते हैं, चाहे हम कितने भी अलग क्यों ना हो, तभी हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी हरा सकते हैं। पर रुकिए, ये टेक्स्ट बुक सिर्फ यहीं पर नहीं रुकती। ये सिर्फ कहानियां सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि बच्चों को कहानी का हिस्सा बनाने के लिए है। तो चलिए देखते हैं कि कैसी ये किताब बच्चों को सिर्फ एक रीडर से एक क्रिएटर बनाती है, उन्हें अपनी इमेजिनेशन यूज करने के लिए इनकरेज करती है। पहला स्टेप बड़ा सिंपल है पर बहुत जरूरी। स्टूडेंट्स को कहानी के मेन पॉइंट्स याद रहें, इसके लिए फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाते हैं। ये एक तरह से पक्का करने का तरीका है कि कहानी का जो मैसेज है वो उनके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। और अब आता है असली मजा। जो दूसरी एक्सरसाइज है वो बच्चों की इमेजिनेशन को पंख लगा देती है। उन्हें एक सिचुएशन दी जाती है। चींटी ने धक्का तो दिया, लेकिन साइकिल चली ही नहीं। अब क्या, आगे क्या होगा? क्या वो और दोस्तों को मदद के लिए बुलाएंगे या कोई नया तरीका निकालेंगे? बस यहीं से उनकी क्रिएटिव सोच जागती है। तो यहाँ पे हम एक बहुत ही वेल थॉट आउट टीचिंग प्रोसेस देखते हैं। 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, कहानी को पढ़ो और समझो। दूसरा, एक्सरसाइज के जरिए जो सीखा है उसे पक्का करो। और तीसरा, अपनी इमेजिनेशन यूज करके कुछ नया बनाओ। ये सीखने से लेकर क्रिएट करने तक का एक बहुत ही पावरफुल सफर है। चलिए अब इस टेक्स्ट बुक के सबसे पावरफुल हिस्से की तरफ चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो टीम वर्क और क्रिएटिविटी के लेसन्स को निडर होने के एक गहरे प्रिंसिपल में बदल देती है। मिलिए नरेंद्र से, एक ऐसा लड़का जिसकी कहानी वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। तो नरेंद्र एक बिल्कुल निडर और एनर्जी से भरा लड़का है। उसकी पूरी दुनिया एक बड़े से चंपक के पेड़ के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी डालियों पर झूलना उसका फेवरेट गेम है। ये पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये उसकी हिम्मत और उसकी आज़ादी का सिंबल है। लेकिन एक दिन उसकी इस खुशी की दुनिया में डर का साया पड़ता है। उसके दोस्त के दादाजी उसे एक सीरियस वार्निंग देते हैं, नरेंद्र नीचे उतरो उस पेड़ से, उस पर एक दैत्य रहता है। अब ये कोई मामूली चेतावनी नहीं है, ये नरेंद्र की हिम्मत का असली टेस्ट है। और यहीं से कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। देखिए, असली लड़ाई नरेंद्र और किसी भूत प्रेत या दैत्य के बीच नहीं है। असली लड़ाई है डर और लॉजिक के बीच, दूसरों की बातों पर आंख बंद करके भरोसा करने और अपनी अकल का इस्तेमाल करने के बीच। यहां हमें 2 अलग अलग दुनियाओं का टकराव साफ साफ दिखता है। एक तरफ है दादाजी का डर,
जो शायद अच्छी नीयत से ही है लेकिन अंधविश्वास पर बेस्ड है। और दूसरी तरफ है नरेंद्र का लॉजिक, जो उसके अपने एक्सपीरियंस से आ रहा है। वो सोचता है अगर ये कहानी सच्ची होती तो मेरी गर्दन तो कब की टूट चुकी होती, पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, और वो बेखौफ होकर खेलना जारी रखता है। जब उसका दोस्त उसे फिर से डराने की कोशिश करता है ना, तो नरेंद्र उसे जो जवाब देता है वही इस पूरी किताब का निचोड़ है। वो कहता है किसी ने कुछ कह दिया, बस इसीलिए उस पर यकीन मत करो, खुद सोचो, और सबसे जरूरी बात, डरो मत। ये सिर्फ बहादुरी की बात नहीं है, ये तो सोचने की आजादी की आवाज है। और फिर आता है वो पल जो इस कहानी को हमेशा के लिए यादगार बना देता है। कौन था ये निडर सवाल करने वाला लड़का? ये कोई और नहीं, ये थे युवा नरेंद्र, जो आगे चलकर पूरी दुनिया में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए। एक ऐसा नाम जो आज भी हिम्मत और ज्ञान का सिंबल है। बस इस एक खुलासे के साथ ही ये कहानी बच्चों की कहानी से कहीं ज्यादा एक इंस्पिरेशन बन जाती है। तो जब हम इन सारे हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, हाथी और चींटी की कविता, वो क्रिएटिव एक्सरसाइज और स्वामी विवेकानंद की ये इंस्पायरिंग कहानी, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एक निडर और समझदार दिमाग को तैयार करने का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट। ये सिर्फ कुछ अलग अलग लेसन नहीं है, बल्कि ये एक पूरा सोचा समझा सफर है। ये सफर शुरू होता है टीम वर्क जैसी बेसिक सोशल वैल्यूज से, फिर क्रिएटिविटी के जरिए कल्पना को पंख देता है, और आखिर में निडर होकर आज़ादी से सोचने की मंजिल तक पहुंचता है। ये सच में कैरेक्टर बनाने का एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट है। और अंत में ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। बचपन में हम जो कहानियां सीखते हैं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती, वो उस बुनियाद की तरह हैं जिस पर हमारी वैल्यूज, हमारी सोच और हमारी हिम्मत की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो एक पल के लिए रुक कर सोचिए, वो कौन सी कहानियां थी जिन्होंने हमें वो इंसान बनाया जो हम आज हैं,